अजीज़ान मोहतरम, वो बद्दू कहने लगा कि जब भी मैं सोता हूँ वो बच्ची मेरे ख्वाब में आती है और मुझे ये कलिमात कहती है, मुझे नींद नहीं आती। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी से सुकून उड़ गया। ए रहमत दो आलम, क्या मुझे इस गुनाह की माफ़ी मिल सकती है? काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा सुना, सुनते रहे। इतनी रहमत वाले नबी जो अपने उम्मती को एक कांटा लगना भी बर्दाश्त न करें, उस बद्दू की ये सारी कहानी सुनते सुनते रोते भी रहे, सहाबा इकराम भी रोते रहे। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आँखों से मोतियों जैसे आंसू झलकते रहे। सारा वाक़या सुनने के बाद रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जा, अगर आज भी तू सिद्क़ के दिल से तौबा करे तो अल्लाह तेरे इस गुनाह पे भी मुआफ़ी का कलम फेर देगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी रहमत अता की थी कि उस बद्दू के लिए भी बख्शिश का परवाना जारी कर रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसी मौके पे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कोई शख्स अपनी दो बच्चियों को उनकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी परवरिश करने के बाद उनका अच्छा रिश्ता तलाश करे, उनको अच्छी तरह से अपने घर से रुखसत करे, तो मैं मोहम्मद ये ज़मानत देता हूँ कि कल वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां इकट्ठी हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मेरे नबी की रहमत थी जो कुरान ने हमें बतलाई है, जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। अभी इसी रहमत के सिलसिले को लेकर के आगे चलते हैं। तिलावत कलाम पाक हो चुकी, सिलसिला नात की तरफ चलते हैं। और कायनात बनी भी नबी के सदके है और महफूज भी नबी के सदके है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, सबसे पहले मशीयत के अनवार से, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से, मौलाना अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। इस जुमले पे गौर करना। शायर कहता है फिर उसी नक्श से मांग कर रोशनी बज़्म कोनो मकां को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, वो हुस्न मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, ज़ाहिरन उम्मियों में उठाया गया। और कहता है कि मुझे हशर का गम क्यों हो कासिम, मुझे हशर का गम क्यों हो कासिम, मेरे आका हैं वो, मेरे मौला हैं वो। मुझे हशर का गम क्यों हो कासिम, मेरे आका हैं वो, मेरे मौला हैं वो, जिनके दामन में जन्नत बसाई गई, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया, जिनके हाथों से कौसर लुटाया गया। कि लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलाए अनवार बनाए हुए हैं। इसी पे एक जुमला कह के मैं अपने अगले मेहमान को दावत देता हूँ कि आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अलग हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। आका तेरी निस्बत से है तौकीर मेरी लोगों में, तू अलग हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। आओ आओ इन मदीने के फ़कीरों से मिलें, आओ आओ इन मदीने के फ़कीरों से मिलें, शाहों की मुलाकात में रखा क्या है। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक लिखा हुआ छोटा सा शेर। इकबाल कहता है, लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर। शेर के आखिरी मिसरे पे आपने गौर करना है, सारे कलाम का जो आखिरी मिसरा होगा कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर,
ہو جائیں گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ اور کہتا ہے کہ اگر پڑھنے کو تجھے کچھ نہ ملے، اگر پڑھنے کو تجھے کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اور کہتا ہے کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اس آخری شعر پہ غور کرنا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اور کہتا ہے آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔